वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में वकला गुंडागर्दी में जो कुछ हुआ, 4 से 5 कीमती जानों का ज़िया हुआ। हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि हम उसकी मजम्मत कर सकें। वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे और तफसीलन गुफ्तगू भी। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो बाखबर रख सकें। नाजरीन, हमारी पाकिस्तानी कौम एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी असल शक्ल में सामने आ गई। हमने एक बार फिर बता दिया कि हम बतौर कौम एक अजड जंगजू नफरत की आग में खोलते बेरहम लोग हैं। अफसोस, इस माशरे की तबाही में किसी अनपढ़ का हिस्सा नहीं। इस माशरे को उसने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारे पढ़े लिखे जहल लोगों ने पहुंचाया है। वकील, डॉक्टर, पुलिस, हमारे सूबे की इंतजामिया ने सबको बता दिया कि हमारी इखलाकी तरबियत हुई ही नहीं। अफसोस, आज पूरी दुनिया ने एक बार देखा कि हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, हम खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। अफसोस तो वजीर आला उस्मान बुज़दार पर भी है, जिनमें फैसला करने की कुव्वत और सलाहियत नहीं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि चंद सौ जुनूनी काले कोट वाले जब दिल के मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे थे और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। वजीर आला बुज़दार शायद इस्लामाबाद से अहकामात के मुंतज़िर थे। वो बेचारे तो इस सूरत हाल पर बात करने के लिए भी अतालीक से अल्फाज सीख रहे होंगे। सवाल तो उन वालिदैन से भी बनता है जिनकी ये औलादें हैं, वो वकला हों या डॉक्टर। क्या किसी माशरे, किसी घराने से मुंसलिक नहीं हैं? क्या इन लोगों के माँ, बहन, बेटी, बाप नहीं होते? क्या इनको किसी ने नहीं बताया कि रहम क्या चीज होती है? नाजरीन, हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो इस फसाद की जड़ बना। एक हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर था और एक सबसे छोटा डॉक्टर। एक डॉक्टर जिशान है। अच्छा, वो कहते आप डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं? मैं कहा हाँ। कहता आप यंग डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ, ये स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और मैं अभी कर रहा हूँ। कहते आपके बारे में तो हमें सारा पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपको मेरे बारे में सारा पता चले। हम 2 आए, तुम 11 हो। हम 2 आए और तुम 11 हो। उस वक्त उनके चेहरों पे एक चीज बड़ी हया थी। वो सेक्रेटेरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। वो IG ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 7-8 ये लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहता मेरा चेहरा तो बच जाएगा। IG कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असी हुन ते वापस जाइए। वो जहाँ जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था। और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। ये तो है। मुझे फिर वो शेर याद आ गया कि सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की। वाह वाह। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। इन्ना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। वो उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था, वो सबसे पहले उसने बात शुरू की। हाँ, अदील उसका नाम है। तो वो सामने उससे कहता सर मैं तुम की दसा की मार रहे। ये उसका स्टाइल था। वो अपने बालों को ऐसे करता, सर मैं तुम की दसा की मार रहे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा, मैं ते अंदाजा ला लिया कि इन्होंने कोई PIC च जाके नहीं कुट सकता।
खुदा की कसम जब उसने ये कहा सारे वकील पुलिस और हम हंस पड़े। कहते सर मैं ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो वो जो कहता था कुछ नहीं होता अब वो रोता है चुप नहीं होता। वो बहुत डरा रहे थे हमें कि जनाब उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टोरी एजाज साहब मौका पर मरीजों को चेक करते हुए अद्वियात हमारा बंदा गया उसको मारा गया हम अपने बंदे की तलाश में गए वीडियो में आवाज नहीं आती ना हम तो जो अस्पताल में घूम रहे थे अपने मजलूब को ढूंढ रहे थे कि हमारा बंदा किधर है इन्होंने हमारा बंदा गायब कर दिया हुआ था और वहाँ पे ये मुसल्ला खड़े हुए थे जब उन्होंने कहा मुसल्ला खड़े हुए थे मैं क्या हाँ वो असला तो हर वक्त हमारे पास होता है हमारे वर्कर उस असले के बिना चलते ही नहीं है। पीएचडी का वर्कर मुहाफिज हमारा पीएचडी का वर्कर हाफिज हमारा। वो मेरी हर बात से चिढ़ रहे थे और कहते डॉक्टर साहब ना बोलन और पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब तुम सीधे चुप करो। मैं कहा, अच्छा मैं चुप। एक तो जी उसके मुंह पे लेके जा रहा है। हाँ जी तो नाजरीन ये वीडियो क्लिप भी मुलाजा कीजिए जब वकला PIC की जानिब धावा बोलने आ रहे हैं। मैं टिकटॉक नहीं का ये डॉक्टर की मौत है ये समुंदर देखो डॉक्टर समुंदर देखो डॉक्टर मत्थे रंग देंगे घुस के मारेंगे घुस के अब्दुल्ला साहब ने अगले बाईपास। हाँ जी आज होगा बाईपास आज स्टंट मिलेंगे तुम्हें तुझे जाने आज तो हमें जाने का आज तुझे पता लगेगा पत्थर कैसे रोते हैं ये समंदर देख तेरी मौत का नजारा डॉक्टर इरफान साहब तू तो गयो रेलवे थी रोक लो अफसोस सद अफसोस ऐसे लगता है कि हम एक जंगल में रहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत का राज है वो चाहे सान्या मॉडल टाउन हो सान्या सहीवाल सियालकोट में दो भाइयों का सरेआम कत्ले आम हो या मजहब के नाम पर जिंदा जलाने के वाकयात हो ये माशरा गल सड़ चुका है इसकी क़यादत नफरत बदलने की आग में जलती कुन ज़हन और बू कद की है ये पूरा माशरा बदबूदार हो चुका है। अफसोस इस कौम का दानिश्वर पैसे की चुका चून में बिक चुका इसका आलिम माशरे को फर्कों में बांट चुका इसकी लीडरशिप इस मखलूक झूठे ख्वाबों और एक दूसरे से नफरत में घिर चुकी। फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इस गलाजत में किसी की इज्जत महफूज नहीं लेकिन जिस्मानी तशद्दुद के साथ लफ्जी तशद्दुद भी रोकना होगा। एक बात वजीर आजम ने इस साहने की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली लेकिन मैं आपको बता दूं होगा कुछ भी नहीं कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। इस माशरे में कानून सिर्फ कमजोर के लिए है और काले कोट वाले तो हैं भी इंसाफ के ठेकेदार। आखिर में मैं उस वकील के बारे में ये बात जरूर कहूंगा जिसने ऑपरेशन थिएटर में जाकर क्या किया। क्या उसका दिल कांपा था? क्या उसके हाथ में लर्जिश आई थी जब उसने एक बेहोश मरीजा का ऑक्सीजन मास्क उतारा था? क्या उसे अपनी मां भी याद ना आई? क्या उस मरीजा के पास मौजूद उसकी बेटी इंसाफ किससे मांगेगी जिसके सामने उसकी मां इस दुनिया जहां से रुखसत होगी हमेशा के लिए?